Do you want to move to Europe in 2025? Do you want to move abroad to France in 2025? If you do, then this video is for you. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Anya Nasser and welcome back to my YouTube channel. In this video, I want to talk about how you can apply to universities in France for your September 2025 intake or Jan 2025 intake. Admissions will start soon, if they haven't already by the time you're watching this video. And I will give you a step-by-step process of how you can apply to different universities in France. Ye same process hai whether you want to apply for a scholarship or if you want to fund your tuition yourself. Application process same hai. Then eventually when you get the admission, uske baad you apply for a scholarship and then the outcome is different for every student. मैं आपको start करती हूँ बताना कि कैसे you can apply yourself. It's not that complicated, but it can be a little daunting when you're doing it for the first time. So it's always good to seek help. It's always good to seek advice. So if you want any consultancy services, if you need help, you can always reach out to me on Instagram and we can talk about your case and we can discuss how we can move forward with it, and I can fill out the application for you. So let me know. With those of you who would want to give it a shot yourself, which you're welcome to, but it can be a little complicated. It was for me. मैं आपको बताती हूँ. So basically आपने करना ये है कि आपने कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे जाना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. वहाँ पे आपने जाना है स्टडिंग इन फ्रांस की साइट पे, उस पर क्लिक करना होएगा. उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगी कि आप फाइंड योर प्रोग्राम. अब सारा बेसिकली जब आप प्रोग्राम्स की सिलेक्शन में जाएंगे तो आपने 2-3 फ़िल्टर्स वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे होंगे जिसको आपने हाइड करना है. एक तो आपने करना है कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स आपको नज़र आए. उसके बाद आपने बेसिकली वहाँ पे कैटलॉग आएगा जिसमें आपको सारे रिज़ल्ट्स आएंगे ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर टॉट इन इंग्लिश इन फ्रांस. अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर फ्रांस में आप हो तो आपको सिर्फ फ्रेंच कोर्सेज़ ही मिलेंगे. इंग्लिश कोर्सेज़ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन उसमें आपने एक और फ़िल्टर ऐड करना होएगा. उसमें वो होएगा कि आपने 100% इन इंग्लिश होएगा, ठीक है. बिकॉज दे विल बी सम कोर्सेज़. अगर जब आप ये सारा कुछ सर्च कर रहे होंगे कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे तो उधर ये होएगा कि दे विल बी सम एस्पेक्ट्स विच विल बी टॉट इन फ्रेंच एंड द रेस्ट इन इंग्लिश. तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है. आपने फ़िल्टर पे क्लिक करना है वेयर दिस है कि 100% इंग्लिश में है. उसके बाद जो है वो आपको नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स नज़र आ जाएंगे कि कितने 100% इन इंग्लिश हैं. इट शुड बी अराउंड 1400 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यू कैन चेक. इतना ही है टू बी ऑनेस्ट. 15 या 1400 या 1500 होंगे. उसके बाद आपने लेवल पे का फ़िल्टर लगाना है. अब लेवल डिफरेंट होते हैं. कुछ मास्टर्स होते हैं, कुछ बैचलर्स होते हैं. मेरी जो वीज़ा कंसल्टेंसी है और जो स्टूडेंट कंसल्टेंसी है वो फ़िलहाल मास्टर्स लेवल के लिए है. और मैं एडवाइस भी यही करूँगी कि अगर आप फ्रांस जा रहे हो तो आप मास्टर्स के लिए ही जाओ, बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर बैचलर्स गो फॉर इट. उसका वीज़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट दैट्स डिफरेंट, मतलब दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. है तो M1 होता है, वहाँ पे M2 होता है, मास्टर्स 1 एंड मास्टर्स 2. जो मास्टर 1 होता है बेसिकली वहाँ पे जो बैचलर्स होते हैं वो 3 साल का होता है और मास्टर्स 2 साल का होता है. यूके में ये होता है कि मास्टर्स बैचलर्स 3 साल का होता है लेकिन मास्टर्स 1 साल का होता है. लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है. जो कि आपका पाकिस्तान में जो 4th ईयर ऑफ बैचलर्स होता है दैट्स मोर और लेस इक्विवेलेंट टू मास्टर्स फर्स्ट ईयर इन फ्रांस. तो जब आप जाओगे तो थोड़ी सी रेपिटेशन होएगी, बट इट्स गुड कि आप मास्टर्स 1 के लिए ही जाओ, M2 के लिए ना जाओ. स्पेशली इफ़ यू गेट अ स्कॉलरशिप तो वो दोनों सालों के लिए कवर होएगी, तो इसलिए इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, मसला नहीं होता. इट्स गुड कि आप 2 सालों का कोर्स ही करो फॉर वेरियस रीजंस विच विल बी डिस्कस लेटर एज वेल एंड विच आई हैव डिस्कस प्रीवियसली एज वेल बाय द वे इन माई प्रीवियस वीडियोज़. अच्छा, तो उसके बाद जो है आपने M1 क्लिक करना है. लेकिन इफ़ यू वांट टू गो फॉर M2 गो फॉर इट बाय ऑल मीन्स. आप मास्टर्स 2 लेवल क्लिक कर लो और फिर आप डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे. जो भी आपने जिस भी टॉपिक या जिस भी कोर्स में करना है उसकी सेग्रीगेशन भी होगी, उसके भी फैक्टर्स होंगे कि आपने इंजीनियरिंग के लिए करना है या कंप्यूटर साइंस के लिए करना है या जिस भी कोर्स के लिए करना है वो या आप कर लो या आप खुद सर्च कर लो.
आई वुड प्रेफर कि आप खुद सर्च करो, फ़िल्टर पे ना जाओ, क्योंकि उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। उसके बाद आपने क्लिक करना है जो भी आपको कोर्स बेहतर लग रहा है, और उसके पे सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी कि कैसे, उसका फ़ी क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी पे है, कौन से शहर में है। उसकी वेबसाइट पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके इट्स मतलब अपडेटेड नॉट नेसेसरली हो, 22 की भी काफ़ी या 21 या 2020 की भी जैसे फ़ी अगर लिखी हुई है तो वो लास्ट अपडेटेड वुड बी 2020, लेकिन मोरलेस वैसे उतना ही होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 19-20 का डिफरेंस होता है अगर फ़ी की फॉर एग्जांपल हम बात करें तो। उसके बाद जो है आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। यूजली 7 कोर्स में आप एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो ढूंढने का प्रोसेस है वो यही है कि आपने कैंपस फ्रांस की उस वेबसाइट पे जाके स्टडिंग इन फ्रांस करके सारे फिल्टर्स ऐड करके आपने अपना कोर्स ढूंढना है। It can be a little complicated. It is quite complicated if I'm not gonna lie, because इतने ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं और इतनी ज़्यादा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी क्लिक करते हो, उसका फ़ी कितनी है, आपका बजट कितना है, उधर स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी मतलब दिखाते हैं, कौन कौन सी ऑफ़र होती हैं, वो सारा कुछ आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी होती है। वो उधर कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे भी आता है। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है तो आप उसका लिंक भी प्रोवाइडेड होएगा, आई एम श्योर, तो आपने वहाँ जाके क्लिक करके आप उसका कोर्स भी, उसकी फर्दर डिटेल्स आप उधर एक्सप्लोर कर सकते हो। थोड़ा सी मेहनत का काम है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है, बहुत पेड के प्रॉपर रिसर्च करने थे, पर इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप उसको थॉरली उसको रिसर्च करो, थॉरली उसको पढ़ो, देखो कि कैसा क्या इन्फॉर्मेशन है। डोंट जस्ट गो विद वॉट एवर कम्स अवे, या जिसकी फ़ी आपके लिए कन्वीनियंट लग रही है। आप वही करो जिसका एक्चुअली आपको आगे फ़ायदा होना है, और आपको डिग्री का it translates into a job whether in Europe or in Pakistan or wherever you want to go. Yeah, so I will again say if you want visa consultancy services or student application services, you can reach out to me on Instagram. You can share your details, जो भी आपकी केस है बेसिकली, कि आपने पहले क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ। काफ़ी लोग कंसर्न होते हैं कि आपका CGPA लो है या नहीं है, पब्लिक में एडमिशन होएगा या नहीं होएगा, कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो खाली प्राइवेट पे आपको इनकरेज करते हैं, पब्लिक में भी चांसेस हैं। इट्स नॉट कि ठीक है, इट्स कंपेरेटिव, लेकिन इट्स नॉट कि आपका नहीं होएगा पब्लिक में, इवन इफ़ यू हैव अ लो CGPA। या जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो आप मेरे साथ शेयर करो, मैं उसको रिव्यू करूँगी, एंड आई कैन एडवाइस यू इफ़ आई कैन गो अहेड विद योर एप्लीकेशन और नॉट, एंड इफ़ आई वुड सजेस्ट फॉर यू टू go ahead with it, with the public university option or not. If you have any other questions, you can comment below, or you can reach out to me on Instagram, and you should subscribe to my channel, because I'm going to be posting regular videos about 2025 and admission process and how to get visa and everything that is required for it. So yeah, all the very best.